नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने आदिकाल को पढ़ लिया है, भक्तिकाल को पढ़ लिया है और आज हम रीतिकाल को पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था कि आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक था। भक्तिकाल का समय 1375 से लेकर 1700 तक। रीतिकाल का जो समय आता है संवत 1700 से 1900 तक है। इसी को हमको आज पढ़ना है। भक्तिकाल के बारे में हमने बता दिया था कि उसमें निर्गुण और सगुण दो शाखाएं होती हैं। फिर निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा, और सगुण काव्य धारा को जो है राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल के बाद धीरे धीरे जब मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है, अपने चरम पे आती है, तो जो उस समय केंद्रीय सत्ता जो है प्रभावी रहती है। फिर छोटे छोटे जो राजा थे उनके पास कोई काम बचता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस काल की कविता की रचना में जो है श्रृंगार और रीति जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उन्हीं की प्रधानता कविता में रह जाती है। इस काल के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में दो तरह की श्रेणियां हो गई थी। एक उत्पादक वर्ग था जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाले जातियां थी, जिसमें बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा आदि थी। और दूसरा वर्ग जो था भोक्ता वर्ग था, उपभोग करने वाला था, जिसमें राजा, रईस, नवाब आदि लोग थे। और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई थी। इन दोनों वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का जो वर्ग था यह प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके ही जो है वह जीविका का उपभोग करता था। भोक्ता वर्ग वही है जो राजा और सामंत हैं, उन्हीं की स्तुति करना और उनका मनोरंजन करना जो है, करने के बाद जो उनका जीविका का उपार्जन हो पाता था। इसके बाद ये चीजें तो इसके रूप में हजारी प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक होती है यहाँ पे इस काल में कि भक्ति में से धार्मिकता का जो तत्व है धीरे धीरे कम होने लगता है और परिणाम स्वरूप भक्त जो मूलतः प्रेम है, भक्ति का संबंध मूलतः प्रेम से होता है, वह धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होता जाता है और दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह जाता है। और सामंतों और छोटे छोटे राजाओं के दरबार में काव्य रचना करने वाले कवि दरबारी कवि कहे गए और इनमें लिखा जाने वाला जो काव्य था वह दरबारी काव्य हो गया। रीतिकाल में प्रमुख रूप से तो मुक्तक लिखे गए हैं, लेकिन कुछ रचनाएं भी जो है प्रबंध काव्य की भी हैं। इस काल की प्रमुख भाषा जो है ब्रज भाषा थी।
ब्रज भाषा का भी एक तरह से यहाँ पे उत्कर्ष कहा जाएगा। ब्रज भाषा का भी एक तरह से यहाँ उत्कर्ष माना जाता है। अब हम आते हैं रीतिकाल को समझने के लिए। रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर समझा जाता है। रीति एक पद्धति माना गया है कि रीति पद्धति के अनुसार जो काव्य रचना की जाती है उसी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके 3 भाग में है, एक रीति बद्ध धारा, एक रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। कुछ कवि ऐसे हुए जो लोग रीतिबद्ध जो परंपरा है उसका पालन करते थे और उसको समझाने के लिए उदाहरण भी दिया करते थे। उनको रीतिबद्ध धारा का रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। इसका प्रभाव यहाँ पर जो है हमारा जो काव्य शास्त्र है उसका पड़ने लगता है। काव्य शास्त्र के जो परंपरा है, जो नियम है, उससे बंधे हुए जब कवि रचना करते हैं और उससे जुड़े हुए उदाहरण देते हैं, लक्षण और उदाहरण, लक्षण भी बताते हैं रीति के और साथ साथ उदाहरण भी देते हैं, वे रीति बद्ध कवि कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो रीतिबद्ध कवियों में नाम आता है केशव दास का, जिन्होंने रामचंद्रिका उनकी जो रचना आती है रामचंद्रिका, उसका नाम आता है। लेकिन जो रीतिकाल का समय है और केशव दास जी का जो समय, इसमें काफी अंतर है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने जो है चिंतामणि को जो है रीतिकाल का पहला कवि माना है। चिंतामणि जी ने रस विलास, श्रृंगार मंजली, कवि कुल कल्प तरु जैसी रचनाओं की रचना किया है। इसके बाद इनके भाई आते हैं मतीराम, जिन्होंने रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार इन काव्यों की रचना किया है। इसी में आते हैं पद्माकर, जिन्होंने गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली आदि काव्यों की रचना किया है। फिर भिखारी दास आते हैं, इन्होंने काव्य निर्णय काव्य की रचना किया है। तोष कवि आते हैं, जिन्होंने सुधा निधि काव्य की रचना किया है। सेनापति आते हैं, जो कि मुक्त हो, पहले तो रीति सिद्ध कवि थे लेकिन बाद में मुक्त होकर के काव्य रचना करने लगते हैं। इनकी प्रमुख रचना है कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्प। फिर देव आते हैं, इनकी रचना है भाव विलास, रस विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन, भवानी विलास। फिर भूषण आते हैं, रीतिकाल के यही इकलौते कवि हैं जो कि वीर रस प्रधान रचनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने शिवराज भूषण लिखा है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक आदि प्रमुख रचनाओं की रचना किया है। इसके बाद रीतिकाल की दूसरी धारा आती है रीति सिद्ध काव्य धारा। इस काल के जो कवि थे, इसके अंतर्गत इस धारा के जो कवि थे, लक्षण तो नहीं बताए लेकिन उदाहरण जरूर देते थे, जिनमें बिहारी का प्रमुख नाम आता है। बिहारी कवि का, बिहारी एक इकलौते कवि हैं जिन्होंने 719 दोहे लिखने के बाद सिर्फ 719 दोहा इन्होंने लिखा है और हिंदी साहित्य में अपने को अमर कर दिया है। इन्हीं लिए इनको जो है गागर में सागर भरने वाली बात इन्हीं के लिए कही जाती है। इसके बाद तीसरी धारा आती है रीति मुक्त धारा। इस धारा के जो कवि थे न तो लक्षण बताते हैं न तो उदाहरण ही देते हैं, बल्कि अपने हृदय के द्वारा जो स्वयं के उद्गार हैं उसको व्यक्त करते हैं, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर
इन लोगों का नाम आता है। घनानंद जी के बारे में कहा जाता है कि ये मुगल दरबार में थे और एक सुजान नाम की नर्तकी थी जिससे इनका प्रेम संबंध था। एक बार मुगल बादशाह ने इनको जो है कुछ सुनाने के लिए कहा, लेकिन ये सुजान के मुंह की तरफ जो है मुंह करके जो है सुनाना शुरू करते हैं। इससे बादशाह रुष्ट हो जाता है, इनको दरबार से बाहर कर देता है। सुजान को भी ये साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान साथ नहीं जाती है। फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। उसी समय नादिर शाह का आक्रमण भारत पे होता है। नादिर शाह के सैनिकों को बताया गया था कि यह जो है मुगल बादशाह का दरबारी रहा, इसके पास काफी संपत्ति होगी, और जबकि उनके पास कुछ है नहीं, वहीं पर उनको मार दिया जाता है। वहीं पर सुजान जो है, घनानंद जो है सुजान के प्रेम में जो है प्रेम से विभूत जो है कविताएं लिखा करते हैं। सुजान ने जो है सुजान सागर, सुजान संबोधन और विरह लीला प्रमुख काव्यों की रचना किया था। इसके बाद इनमें आता है, इसी कड़ी में नाम आता है आलम का। आलम के संबंध में भी इसी तरह का है कि एक शेख नामक रंगरेजिन से इनका प्रेम संबंध हो गया था, फिर उसी से विवाह कर लेते हैं। पहले ये बताया जाता है कि ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन धर्म और नाम दोनों इन्होंने परिवर्तित कर लिया था प्रेम की खातिर जो है। और औरंगजेब के पुत्र जो मुअज्जम थे उन्हीं के आश्रय में रहा करते थे। फिर बोधा आते हैं। बोधा ने बिरह वारिस और इश्क नामा नाम की रचना किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि पन्ना दरबार में रहते थे और सुभान नामक विद्या से इनका प्रेम था और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने बिरह वारिस और इश्क नामा नाम की रचना किया था। इसके बाद ठाकुर आते हैं। ये हिम्मत बहादुर नाम के संबंध थे, उनके ऊपर जो है काव्य लिखते हैं। ये चीजें आपको जो है रीतिकाल के बारे में मिलती है। आपके कोर्स के अनुसार विद्यार्थियों जो है चीजें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अगला चरण है काल विभाजन का, आधुनिक काल। उस पे हम लोग विचार जो है नेक्स्ट टॉपिक के रूप में नेक्स्ट डे करेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को जो वीडियो बताया गया है उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नमस्कार।